हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बाइक लोन का हिसाब करना। तो फ्रेंड्स, बाइक लोन या कार लोन हो या कोई भी चीज़ आप लोग अगर ईएमआई पे लेते हो, जैसे कि लोन पे लेते हो, तो कैसे उसका हम लोग ब्याज निकाले, कैसे पर मंथ का ईएमआई निकाले। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स यही हम लोग सीखेंगे, ब्याज निकालना और पर मंथ का ईएमआई निकालना। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। अगर वीडियो को फ्रेंड्स स्किप कर देंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आपको तो दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो बाइक लोन का हिसाब। चलिए हम बाइक जब लिखे हैं तो हम बाइक के बारे में समझते हैं। मानते हैं अगर कोई बाइक का प्राइस, जैसे कोई भी आप बाइक लेने जाते हो एजेंसी में, तो पहले उसका प्राइस पता करते हो उस कितना का है। तो मान लीजिए अगर कोई बाइक आप लेने जा रहे हो, उस बाइक का प्राइस है अगर 1,50,000, जैसे हम मानते हैं 1,00,000 कितना 50,000, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1,50,000 फ्रेंड्स हमने क्या किया, लिख दिया। उस बाइक का प्राइस कितना है पूरा, जिसको हम बोलते हैं कैश में, समझिए। तो कैश में अगर लेने जाते हो तो 1,50,000 रुपये बाइक का प्राइस है। तो अब समझिए बात को यहाँ पे। अब हमको ब्याज समझना होगा, ब्याज दर। अगर आप वहाँ पे लेने जाते हो तो हर एक बैंक का अलग अलग मतलब ब्याज होता है, जिसको हम इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ब्याज उसका कितना होता है, बहुत बैंक का अगर मान लेते हैं 4%, 5%, 6%, मानते हैं हम कि 10% अगर हम मान लेते हैं, ठीक ना। आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। तो हमने 10% यहाँ पे मान लिया, क्या, तो ब्याज दर। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा होगा समय। तो समय फ्रेंड्स वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समय कितना समय आप कितना समय का ईएमआई बनवाते हो या नहीं बनवाते हो। जैसे कि हो सकता है हम मान लेते हैं इसमें 3 साल का, कितना साल का, तो 3 साल का हम मानकर चलते हैं, 3 ईयर्स। मतलब मंथ में बोले फ्रेंड्स तो कितना, तो 36 महीना। ये इतना आप लोग समझ गइएगा फ्रेंड्स यहाँ तक, ठीक ना। जैसे कि समय में आप कुछ भी आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, 4 साल का भी करवा सकते हो, 2 साल का भी। मानकर हम चले हैं 3 साल, मतलब बढ़ते 36, एक साल में 12 महीना होता है, 3 साल में 36 महीना होगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग समझ गइएगा। उसके बाद देखिए ईएमआई, मतलब ईएमआई महीना। तो हमको ये क्या करना है फ्रेंड्स, यही हमको निकालना है कि आपको ईएमआई कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये अभी आपको पता नहीं है। उसका देख सकते हैं नेक्स्ट है डाउन पेमेंट। अब यहाँ पे आपको डिपेंड करता है, जैसे कि आपने, जैसे कि गाड़ी का प्राइस था 1,50,000, ठीक ना। उसमें आप कितना देना चाहते हो, वहाँ पे कितना पहले आप जमा करते हैं, जिसको हम डाउन पेमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम मान लेते हैं जैसे कि 50,000 हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं, कितना, तो 50,000। तो हमने यहाँ पे 50,000 लिख दिया, 50,000 रुपया डाउन पेमेंट हमने किया, ठीक ना। ये इतना आपका डाउन पेमेंट था। अब नेक्स्ट दिख रहा होगा आप लोगों को लोन अमाउंट। लोन अमाउंट में होता है फ्रेंड्स क्या है, जैसे कि 1,50,000 में आपने कितना दे दिया, 50,000, तो बचा कितना, तो 1,00,000, क्योंकि 1,50,000 था ना, तो जिसमें आपने तो 50,000 अलग से दे दिया, मतलब उस जो 1,50,000 में से दे दिया 50,000, तो 1,00,000 बच गया। तो 1,00,000 जो होगा आपका लोन लोन अमाउंट होगा, मतलब इतना ही का आपका लोन होगा, कितना का, 1,00,000 का। तो फ्रेंड्स 1,00,000 का आपका लोन अमाउंट होगा, तो यहाँ पे आप 1,00,000 लिख देंगे। यहाँ तक तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स, ये तो आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम निकालना होगा ब्याज। ब्याज कैसे हम निकालेंगे पहले, ठीक है। ब्याज कितना होगा 1,00,000 का, तो ये हम मतलब ब्याज पर, मतलब ये हमको जानना होगा। तो हम कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए, बने रहिएगा फ्रेंड्स। पहले हम ब्याज निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला को पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले फॉर्मूला आप जान लीजिए, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है ब्याज निकालने का, तो ब्याज बराबर लोन अमाउंट गुने दर बटे समय। तो देखिए फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला को हम पहले समझ लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लोन अमाउंट कह रहा है, तो लोन अमाउंट का मतलब कितना हुआ, आपका जो लोन हो रहा है कितना का, तो 1,00,000 रुपया, जैसे कि है ना। तो 1,00,000 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। 1,00,000, 1,00,000 हमने लिख दिया यहाँ पे, गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे। देखिए दर का मतलब क्या हुआ, आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब ब्याज कितना है, तो देख सकते हैं ब्याज दर मतलब हुआ आपका 10% से यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 10 लिख देंगे। अब बटे में देखिए, देखिए ये जो परसेंटेज होता है फ्रेंड्स, ये इसका इस साइन का मतलब होता है क्या, 100। तो यहाँ में हमने बटे में 100 लिख दिया। मतलब समझ सकते हो, लोन अमाउंट आपका 1,00,000 रुपया था, तो 1,00,000 हमने लिख दिया, गुना में दर बटे समय। दर था आपका 10%, यहाँ पे जो आपका रहेगा, जैसे 4, 5 कुछ भी रह सकता है, बटे में 100 आपको देना ही होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि डबल जीरो से ये डबल जीरो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, मतलब कट जा रहा है। जो बचेगा उसको हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका बच रहा है, जैसे कितना 1,000 बच रहा है इधर, ठीक ना। जो बच रहा है कटने के बाद
1000, मतलब 1 पर 3 जीरो बच रहा था, 1 पर हमने 3 जीरो लगा दिया है। गुणे में देखिए यहाँ पे 10 है, तो मतलब 10 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स करना क्या होता है, जैसे इस दोनों का हम गुना करते हैं, कितना, 1000 को हम 10 से गुना करते हैं तो कितना होगा, तो देख सकते हैं तो 10,000 होगा। कितना होगा, 10,000। मतलब आपका ये क्या हुआ, ये 1 साल का ब्याज निकला, कितना का, तो 1 वर्ष का। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 साल, यानी बोले 12 महीना, 1 साल का ब्याज आपका जो निकला, ये 10,000 रुपया आपका 1 वर्ष का सिर्फ ब्याज हुआ, मतलब कह सकते हैं 12 महीना में। अब 1 साल का ब्याज मतलब 1 वर्ष का। अब फिर से हम ये जानते हैं, हमें निकालना था कितना, तो समय क्या था, अपना समय जो मेरा समय था तो 3 वर्ष का था, मतलब 36 महीना का। तो हम क्या करेंगे, जब 1 वर्ष का 10,000 रुपया ब्याज निकला तो 3 से हम गुना कर देंगे 10 को। ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं 10,000 सॉरी फ्रेंड्स, 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गया, तो 10,000 हमने लिख दिया। तो 10,000 के क्या करना होगा, हमें 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, 3 से जब गुना करते हैं, गुना करके लिख देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 3 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर 0, फिर 0, फिर 0, और 3 के 1 से गुना करेंगे 3 एकम 3, मतलब आपका 30,000 रुपया ब्याज निकला। कितना का, तो 3 वर्ष का। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 साल का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज सिर्फ आपका निकला कितना, तो 30,000। 1 वर्ष का निकला कितना, तो 10,000। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ ब्याज निकाल चुके हैं, ब्याज निकल गया। अब उसके बाद हमें निकालना होगा पर मंथ का जो लोन अमाउंट होता है वो कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पर मंथ का EMI निकालने का फॉर्मूला होता है लोन अमाउंट प्लस ब्याज बटे महीना। तो इतना आप लोग फॉर्मूला पहले जान लेंगे, उसके बाद निकाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लोन अमाउंट आपका कितना था, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख का था। कितना था आपका लोन जो हो रहा था, कितना, 1 लाख का। यहाँ पे देख सकते हैं लोन अमाउंट 1 लाख, तो यहाँ पे हम लोन अमाउंट की जगह हम 1 लाख लिखते हैं। कितना, 1 लाख। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख लिख दिए, प्लस में देखिए यहाँ पे प्लस लिख देंगे। उसके बाद ब्याज, तो ब्याज जब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्याज हम यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको टोटल EMI निकालना है ना कि 1 महीना कितना भरना है, तो इसके लिए हमको पूरा जो साल का ब्याज होगा 3 वर्ष का, वो पूरा ब्याज हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ब्याज आपका है 30,000, तो यहाँ पे आप 30,000 लिख सकते हैं, ठीक ना। बटे में देखिए यहाँ पे महीना कहा जा रहा है, महीना का मतलब है आपको कितना वर्ष का है, उसमें आपको महीना निकालना है। तो 3 वर्ष का था, तो 3 वर्ष में कितना महीना होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बताना चाहते हैं 3 वर्ष में आपको होता है 36 महीना, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीना होता है और 2 वर्ष में 24, 3 वर्ष में कितना होगा, 12 36। तो यहाँ पे आपने 36 महीना लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम ऊपर वाला में प्लस का चिन्ह है, इसको हम जोड़ने के काम करेंगे। जैसे 1 लाख जोड़ 30,000, तो कितना होगा, 1,30,000 होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि 1,30,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक ना। तो 1,30,000 से आपका हो चुका है, यहाँ पे बटे में 36 है, 36 लिख देंगे फ्रेंड्स। यहाँ तक आप लोग समझ होइएगा। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इससे कैंसिल कर देंगे, मतलब काट देंगे, डिवाइड करेंगे मतलब भाग, तो कितना होगा, तो क्या होगा 3611.111, मतलब 3611 रुपया 11 पैसा, ठीक ना। इतना आप लोग समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो पर मंथ का EMI निकला है, यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि पर मंथ का EMI 3611 रुपया 11 पैसा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ये पर मंथ का EMI निकल कर कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।